हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे वहाँ भगवती की कृपा से बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह 7 बजे से। तो मम्मी ने उगा रखी थी खेतों में सब्जियाँ। तो ये थी परासमीन और ये है बगल में कड़वा टमाटर। एक तो होता है लाल टमाटर, एक ये है कड़वा टमाटर। और साथ में थी आलू की खेती जो कि मम्मी ने घर पर उगा रखी थी। और ये थी मिर्चियाँ जो छोटी छोटी दिख रही है आप लोगों के, मिर्चियों के बीज थे। और ये मम्मी ने मिर्चियाँ लगा रखी थी अलग अलग। और ये था धनिया। तो शहरों का धनिया कैसा होता है, छोटा छोटा। तो ये यहाँ पहाड़ों का धनिया ऐसा होता है, इसमें दाने भी आ गए थे। जैसे साबुत धनिया होता है वैसा भी आ गया था। और ये थे माल्टा के पेड़ और ये नींबू का पेड़ था यहाँ पर। और ये था आरू और अखरोट का पेड़। और ये है हमारा मकान घर। तो यार उतना ख़ास तो है नहीं हमारा घर, पर फिर भी जैसा भी है आप लोग बताना कमेंट करके। ये है संतरा के पेड़। जैसे शहरों में होते हैं वैसे पहाड़ों में इनको माल्टा बोलते हैं। और उसके बाद मैं जा रहा था आज ऋषिकेश। तो मम्मी ने दी मेरे को रोटी खाने के लिए और साथ में दी थी चाय। तो मैं खाना खा रहा था, नाश्ता कर रहा था और नाश्ता करके जा रहा था। तो फाइनली दोस्तों जाते जाते मम्मी ने छोड़ा मेरे को आधे रास्ते में। तो मम्मी और उसके बाद निकलने लग गया था मैं घर से। तो मेरे पीछे था दोस्त। तो ये थे भाई लोग, तो ये भी जा रहे थे मेरे साथ ऋषिकेश। तो इनका भी था पेपर। एक ने जाना था अपनी दीदी के घर पर, एक का जो बीच में जो हाई कर रहा है इसका था मेरे साथ पेपर। फाइनली दोस्तों मिल गई थी हमको कमांडर। तो मार्केट जो मैंने बताया था आप लोगों को परसों, तो वहाँ तक कमांडर में जाना पड़ता है और उसके बाद बस लेनी पड़ती है, बस पे जाना पड़ता है ऋषिकेश। और ये है हमारे जो गांव जाती है रोडें, वो रोड है। और हम तीनों बैठ रखे थे आगे फ्रंट सीट पे गाड़ी पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था तो गाड़ी, तो ये होती है पहाड़ों की गाड़ियाँ, कमांडर। उसके बाद जो ये गाड़ियाँ आप लोगों को दिख रही है, ये है सारी गाड़ियाँ यात्रा वाली। तो आजकल पहाड़ों में काफ़ी यात्रा आ रही, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। और चलते चलते जो ये गांव दिख रहा है आप लोगों को, इस गांव का नाम है पुजार गांव। तो शायद मैंने आप लोगों को परसों नहीं बताया था। और मैंने बताया था कि यात्रा काफ़ी चल रही है बहुत ज़्यादा आजकल। तो ये देख रहे होंगे आप लोग कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है और अधिकतर गाड़ियाँ यहाँ से भी होकर जाती है। वैसे तो काफ़ी जगह रोड है जाने की। फिर उसके बाद जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये पहाड़ों का मस्त सा व्यू, मस्त नज़ारा, सुबह सुबह की हवाएं, काफ़ी अच्छा मौसम है पहाड़ों का। और कौन कौन आना चाहता है पहाड़ों में गर्मी के मौसम में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसको आना होगा वो मेरे से कांटेक्ट करना और मैं साथ में लेकर आ जाऊंगा उनको। फाइनली दोस्तों कुछ टाइम बाद आता है मार्केट। मैंने आप लोगों को परसों भी बताया था। तो ये है हमारा लमगांव मार्केट। कैसा कैसा है हमारे गांव का जो मार्केट है, लमगांव मार्केट, कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ज़रूर बताना। फाइनली दोस्तों उसके बाद मिलती है हमको बस। तो हम बस के ऊपर बैठ गए थे। तो पहाड़ों में बस चलाना या बस में बैठना काफ़ी कठिन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो बस से ऊपर से जब चलाते हैं या बैठते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, नीचे खाई ऊपर रोड। और उसके बाद आता है एक छोटा सा पहाड़, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ के झरने, तालाब जो होते हैं बहुत काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहाड़ों में जब बस या किसी चीज़ बाइक से जाते हैं तो नीचे दिख रहा होगा सीधे खाई दिखती है। तो बहुत ही कठिन मतलब बोलते हैं जिसको। और कुछ टाइम कुछ दूर जाने के बाद जो आप लोगों को ये दुकानें दिख रही है, तो यहाँ का नाम, इस मार्केट का नाम, इस जगह का नाम है चौंधार। तो मैंने शायद परसों वाले जो ब्लॉग था उसमें नहीं बताया था, और उससे पहले भी ब्लॉग था उसमें मैंने नहीं बताया था ये वाला जो गांव है।
और अब आप लोगों को दिख रही होगी नीचे नदी। तो यहाँ मतलब ठंड जब होती है तो काफ़ी नदी आती है, पर अभी देख रहे होंगे आप लोग। ऊपर से आप लोगों को ये कच्ची रोड दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पहाड़ों में ऐसी ही गाड़ियों को लाना पड़ता है, इन्हीं कच्ची रोडों में गाड़ियों को लेकर आना पड़ता है। और अब आप लोगों को नीचे नदी दिख रही होगी। तो मैंने पहले ब्लॉग डाला है, तो ठंड में तो काफ़ी होती है, पर आजकल काफ़ी सूखा पड़ गया है, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये है डोबरा चांटी ब्रिज। मैंने आप लोगों को दूर से बताया है, पर पास से कुछ इस प्रकार से ये ब्रिज दिखता है। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये ब्रिज। और अब लेकर चलते हैं आप लोगों को ब्रिज के ऊपर। काफ़ी सही लगता है, बहुत सही लगता है जाने के बाद। तो आप लोग ज़रूर आना और सर्च करना कि डोबरा चांटी ब्रिज जो है वो कहाँ है और कितने किलोमीटर दूर और लंबा है। तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। और जिसको आना होगा वो कमेंट करना, और मैं साथ में लेकर उसको ज़रूर आऊँगा। फिर कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद आगे जाते जाते लग रखा था जाम। यहाँ पर रोड कट रही थी, तो काफ़ी जाम लग रखा था, बहुत सारा जाम दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से रोड कट रही थी, बार बार ये पहाड़ जो है ये गिर रहा था, तो इसलिए यहाँ पर जाम लग गया था। और ज़्यादातर अधिकतर यहाँ पर बसें खड़ी थी, क्योंकि लोग यात्रा करके आ रहे थे। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना जाम लगा हुआ है। और ऊपर से यहाँ धूल मिट्टी काफ़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, क्योंकि रोड यहाँ की पक्की हो रही थी। इसलिए हो रही थी, जो यात्रा जाते हैं लोग, तो यहाँ से बहुत सारी यात्री जाते हैं और इनको यहाँ से काफ़ी सही पड़ता है। जब यात्रा जाते हैं तो यहाँ से लोगों को सही पड़ता है, इसलिए जो यहाँ की रोडें हैं वो काफ़ी छोटी थी, तो ये अब बड़ी कर रहे हैं। और अब दिख रहा होगा आप लोगों को साफ साफ कि कितनी गाड़ियाँ हैं। फाइनली दोस्तों अब पहुँचते हैं हम चंबा वाली रोड में। तो ये थी चंबा वाली रोड, और कुछ दूर जाने के बाद आता है अब चंबा मार्केट। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो ये है पूरा चंबा मार्केट। तो जिसको नहीं पता वो कमेंट करके बताना, और मैं सही सही पूरा एड्रेस बता दूंगा उसको जिसको चंबा आना होगा। तो ये था दोस्त, आप लोगों को दिख रहा होगा। और दूसरा वाला जो था मेरे साथ आया हुआ, ये यहाँ था। ये पता नहीं किसको देख रहा था, किसको झांक रहा था बाहर। और फिर बैठता है ये आगे सीट में, जहाँ पर मैं बैठ रखा था पहले, वहाँ बैठ जाते हैं दोनों। अब आप लोगों को दिख गए होंगे दोनों। तो मैं पहले यहाँ बैठ रखा था, ये दोनों पीछे बैठ रखे थे, तो अब ये दोनों मेरे साथ आ गए थे। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सुबह के चले हुए थे, तो हालत आप लोग देख रहे होंगे क्या बन चुकी थी। और एक दूसरा भाई ये था साथ में, ये इसका तो पता नहीं कहाँ का था, उतना ध्यान मेरे को है नहीं, पर हमारी हालत कुछ इस प्रकार से हो रखी थी, नींद काफ़ी आ रही थी मेरे को। फाइनली दोस्तों पहुंचते हैं हम अब आगरा खाल। तो यहाँ काफ़ी अच्छा मार्केट है, और यहाँ का जो फेमस रेसिपी या सब्जी बोल सकते हैं हम, वो है अदरक। यहाँ से जितने भी गांव वाले हैं या जितने भी शहर वाले हैं, जिन जिनको पता होगा, यहाँ से अदरक और दालें बहुत लेते हैं। फाइनली दोस्तों बीच में तो काफ़ी मार्केट, काफ़ी गांव पड़ते हैं, पर ये आ गया है नरेंद्र नगर का पॉलिटेक्निक का कॉलेज है उत्तराखंड में। तो जिसको पॉलिटेक्निक से भी कुछ करना होगा या डिग्री लेनी होगी, तो वो ज़रूर आएँ ऋषिकेश में, और यहाँ पर भी पॉलिटेक्निक का कॉलेज है। और नरेंद्र नगर से नीचे आप लोगों को जो ब्लॉग में दिख रहा होगा सामने,
ये मैंने परसों भी ब्लॉग में डाला हुआ है। ये है माता भद्रकाली का मंदिर। ये प्राचीन और दिव्य दरबार माँ भगवती का यहाँ पर विराजमान है, और जिसको यहाँ पर आना होगा और माता के दर्शन करने होंगे वो ज़रूर आना। फाइनली दोस्तों पहुँचते हैं हम अब ऋषिकेश में। तो ये है ऋषिकेश का मार्केट, ऋषिकेश का बाज़ार। तो ये जो शुरू में है इसको बोलते हैं यहाँ पर ढालवाला 14 बीघा। तो यहाँ पर भी काफ़ी जाम लगा हुआ था। गर्मी के टाइम पर, यात्रा सीज़न पर बहुत सारा जाम लगता है। तो कृपया अगर आप लोगों को आना होगा तो किसी से पूछकर या किसी से पता करके फिर आना, क्योंकि अभी का जो टाइम है, यात्रा का जो सीज़न है, इस सीज़न में बहुत भीड़ होती है। और उसके बाद जाता हूँ मैं मार्केट में। मार्केट से पकड़ता हूँ मैं ऑटो, जो रिक्शा होता है। रिक्शा पकड़ के जाना है मेरे को अब राम झूला, वहाँ हमारा आश्रम है। और ये जो दिख रहा आप लोगों को मार्केट, तो ये ऋषिकेश का मेन मार्केट है। इस ऑटो से मैं जा रहा था आश्रम में। कुछ दूर जाने के बाद आता है अब कैलाश गेट। इस मार्केट को बोलते हैं कैलाश गेट। और साथ ही यहाँ पर था पास में गुरुद्वारा, इसका नाम है हेमकुंड साहिब। काफ़ी अच्छा और मस्त सा, सुंदर सा यहाँ पर दरबार है। और मैंने आप लोगों को पहले भी गुरुद्वारा बताया है और अब भी बता रहा हूँ। और जिसको गुरुद्वारा में आना होगा वो ज़रूर संपर्क करना मेरे से। ऐसे ऋषिकेश में 2-3 गुरुद्वारे हैं। फाइनली दोस्तों मैं अब उतरता हूँ और कुछ दूर तक पैदल जाता हूँ। ये है मुन्नी की रेती, और सामने दिख रही है आप लोगों को गंगा मैया। तो यहाँ काफ़ी लोग आ रखे हैं, और इस घाट का नाम है शत्रुघ्न घाट। और ये है राम झूला की मेन रोड। इस रोड से होकर जाते हैं राम झूला। और अगर जानकी सेतु भी जाना होगा तो पैदल का रास्ता यहाँ से होकर जाते हैं। फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अब आश्रम के आसपास। तो जिस आश्रम में मेरे को जाना है और जहाँ मेरा आश्रम है, तो वो ये जगह है। और सामने आप लोगों को दिख रही होगी नदी, और बगल में है राम झूला। तो राम झूला मैं आप लोगों को अगले दिन बताऊंगा। ये माँ गंगा बह रही है, और ये हमारे आश्रम का जो सामने मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर। और जिसको आना होगा, यहाँ रुकने की व्यवस्था, कमरा उपलब्ध है। फाइनली दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं अब आश्रम पर। तो आप लोगों को अंदर से, और जो आश्रम में रहते हैं उनको मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, राम राम।